कैसे है बच्चों? सब बढ़िया। चलिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करोगे बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो हम एल्गे का करते हैं वो कुछ चीज़ों के बेस में करते हैं, है ना। मेजरली अगर मैं बात करूं आपको, तो क्लासिफिकेशन मेजरली जो होता है वो बेस्ड ऑन होता है फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, stored food material, and now cell wall composition। हम इसके बेस में क्या करते हैं बेटा? हम ये तीन चीज़ के बेस पे हम एल्गे का क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला क्या? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दूसरा क्या? स्टोर्ड फूड मटेरियल। तीसरा क्या? सेल वॉल एंड कंपोजिशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो सेल एल्गे रहते हैं डिवाइड होते हैं तीन क्लासेस में। एक बात करोगे क्लोरोफाइसी, दूसरा बात करोगे फियो फाइसी, और अनदर वन इज व्हाट? रोडोफाइसी। हमारे पास तीन होते हैं एल्गे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो हमारे पास ये तीन क्या होती हैं? क्लास होती हैं अलग अलग। क्लोरोफाइसी मतलब क्या? क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गे। फियोफाइसी मीन्स brown algae, and rhodophyceae means red algae। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अगर हम पहली क्लास की ओर चलें तो पहली क्लास जो होती है हमारे पास वो होती है कौन सी? क्लोरोफाइसी। और क्लोरोफाइसी मीन्स क्या होती है? ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे, ठीक है। अब ग्रीन एल्गे की बात करोगे तो जो क्लोरोफाइसी होती है और ग्रीन एल्गे होते हैं, इसके हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक आते हैं।
कुछ क्या आते हैं, करेक्टरिस्टिक्स आते हैं। अगर करेक्टरिस्टिक की बात करोगे क्लोरोफाइसिक की, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट, ये होते कैसे हैं, ये होते कैसे हैं। अगर मैं क्लोरोफाइसी की बात करूं, तो जो क्लोरोफाइसी होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, कोलोनियन एंड फिलामेंटस। पहला पॉइंट। करेक्टरिस्टिक की बात करोगे तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास बेटा, पहला पॉइंट है हमारे पास, ये होते हैं यूनी यूनी सेलुलर, कोलोनियल। तीसरा अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं फिलामेंटस। हम लोगों ने यहाँ पर बात करी यूनिसेलुलर, कोलोनियन एंड फिलामेंटस। कॉलोनी मतलब नंबर, ये कॉलोनी में होने चाहिए बहुत सारे। फिलामेंटस मतलब धागे में होना चाहिए, और होने चाहिए कैसे बेटा, यूनिसेलुलर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये जनरली जो होते हैं, ये जनरली जो होते हैं फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी रहती है पेक्टोस एंड सेलुलोज की। पेक्टोस और सेलुलोज की बनी होती है। इनके पास फोटो सिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो होता है कौन सा, क्लोरोफिल ए बी, कैरोटिनॉइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सारी चीज़ें इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं, मतलब इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इन क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये कलर में किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं। ग्रीन कलर होने के बाद अगर मैं स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करूं, तो इनके पास जो होता है हैव स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। और इनके पास क्या होता है, और इनके पास
पाइरिनॉइड पाइरिनॉइड प्रेजेंट होता है जो कि बना होता है किसका, प्रोटीन का बना होता है और प्रेजेंट होता है बिसाइड्स स्टार्च। इनमें जूस्पोर जो बनता है वो बनते हैं 2 to 8 एपिकल सिमिलर फ्लैजिला। पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब जूस्पोर की बात करोगे तो जूस्पोर कैसा है हमारे पास बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कहाँ से था, क्लोरोफाइसी। हमने पढ़ा एल्गी जो होती है, एल्गी को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, स्टोर्ड फूड मटेरियल, सेल वॉल। अब ये 3 टाइप के बनाते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन इन कलर, फियोफाइसी ब्राउन इन कलर, रोडोफाइसी रेड इन कलर। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात करी तो यह होता है यूनिसेलुलर कोलोनियम फिलामेंटस। फिर हमने सेल वॉल की बात करी तो ये कैसे होते हैं, पैक्टोस और सेलुलोज के बने होते हैं। फिर हमने फोटोसिंथेसिस की बात करी तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड इन क्लोरोप्लास्ट। फिर हम बात करते हैं ग्रीन इन कलर में होते हैं, स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं, पाइरोनॉइड प्रोटीन स्टार्च मटेरियल होता है, प्रोटीन का बना होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन बाय जूस्पोर 2 to 8 एपिकल सिमिलर फ्लैजिला। इसके बाद अगर मेजरली रिप्रोडक्शन की बात करूं मैं, इसकी बात करूं मैं, मेजरली रिप्रोडक्शन की बात करूं मैं, तो तुम्हारे पास पहला आता है वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन। दूसरा आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड वन एंड लीस्ट वन जो आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमारे पास वेजिटेटिव जो होता है फ्रेगमेंटेशन होता है, असेक्सुअल बाय जूस्पोर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन बाय आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ग्रीन एल्गे में, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद जो फियोफाइसी रहता है
FeO5 को हम लोग ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। और मेनली जो मिलता है हमको मैरीन वाटर में मिलता है, और जो हमारे पास ग्रीन एल्गी थी वो मिल रही थी कहाँ पर हमको, फ्रेश वाटर में। ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर रहता है, ग्रीन एल्गी में ग्रीन कलर रहता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करोगे तो उसमें किस कलर रहता है, ए बी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहता है। और कैरोटिनॉइड्स रहता है, इसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी रहता है, और फ्यूको जेंथिन रहता है जो कि ऑलिव ग्रीन कलर में रहता है। टू डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन कलर ब्राउन एल्गी के। फिर दे आर सिंपल ब्रांच एंड फिलामेंटस। वो कैसे थे, फिलामेंटस थे, ब्राउन फिलामेंटस थे, कॉलोनी थे और यूनिसेलुलर थे। अगर फिलामेंटस की बात करोगे तो एक्टोकार्पस जो होता है वो होता है ब्रांच्ड, और तुम्हारे पास अनब्रांच यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा होते हैं। इसके बाद टू प्रोफ्यूज्ड टू तो प्रोफ्यूज ब्रांच कैल्प होती है, और कैल्प, ठीक है ना, कैल्प। इसके बाद प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो होता है कवरिंग। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, कवरिंग होता है जिसके अंदर तुम्हारे पास क्या नहीं होते हैं, ऑर्गेनेल्स नहीं होते। साइटोप्लाज्म होता है बट ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है ना, कवरिंग बाय मेम्ब्रेन। इसके बाद सेंट्रल वैक्यूल रहता है और प्लास्टिड रहता है। फूड स्टोरेज मटेरियल जो रहता है वो रहता है मैनिटॉल और लेमिनेरिन, याद रखना, मैनिटॉल और लेमिनेरिन। और ग्रीन एल्गी की बात करोगे तो उसमें रहता है तुम्हारे पास स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट। रिप्रोडक्शन इन वेजिटेटिव फ्रेगमेंट्स जो हो कि तुम्हारे पास होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूओस्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और oogamie, isogamy, anisogamy and oogamie, isogamy, anisogamy and oogamie। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब जूओस्पोर के द्वारा होता है तो जूओस्पोर गैमीट्स आर पियर इन शेप एंड पायरी फॉर्म बनाते हैं, पियर इन शेप एंड पायरी फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, पियर इन शेप एंड पायरी फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। एंड होता क्या है, एंड जो इनके पास फ्लैजिला होता है, एक छोटा और एक बड़ा, मतलब बाय फ्लैजिलेटेड तो होते हैं, टू अनइक्वल होते हैं, टू अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। और ये होते हैं प्रेजेंट लेटरल साइड, नॉट वेंट्रल साइड। लेटरल फ्लैजिला बोलते हैं इसको। इज दैट क्लियर, क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल फ्लैजिला। अगर हम बात कर लें ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी, नहीं रुक जाओ, अभी रुक जाओ, छोड़ो, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अगर हम बात कर लें किसकी, रिप्रोडक्शन की, तुम लोग वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होता है, असेक्सुअल जूओस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, और जो सेक्सुअल होता है फिर वही ये रहेगा, आइसो एंड आइसो और गैमी के द्वारा, ठीक है, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है, भूल गया था बताना, रुक जाओ बताता हूँ कहाँ पर, इसको पहले ही ऐड करो। इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी रहती है,
सेल्यूलॉजिक होती है और सराउंडेड बाय एल्जिन। एल्जिन से क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, सराउंडेड बाय एल्जिन। ठीक है, अब आ जाओ, हमारे पास ग्रीन एल्गी है और हमारे पास अब ब्राउन एल्गी है। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हमारे पास कितने हैं वो देखो जरा, और हमारे पास ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल कितने हैं वो देखो। अगर मैं बात करूँ पहले ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल की, तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। एक होता है लेमिनेरिया, एक होता है फ्यूकस और एक होता है डिक्टियोटा। एक होता है लेमिनेरिया, एक होता है फ्यूकस और एक होता है डिक्टियोटा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इन तीनों के डायग्राम की बात करोगे, अगर मैं लेमिनेरिया के डायग्राम की बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, इसकी बात करूं, लेमिनेरिया की बात करूं तो लेमिनेरिया में क्या होता है, ये एक प्लांट है। प्लांट जहां चिपका रहता है उसको बोलते हैं होल्ड प्लास्ट, होल्ड प्लास्ट या होल्ड फास्ट। एक डंडी है उसको बोलते हैं स्टाइप, क्या बोलते हैं, स्टाइप। और जो पूरा का पूरा एरिया ये दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, फ्रंट, क्या बोलते हैं, फ्रंट। अब फ्यूकस की बात कर लेते हैं, तो फ्यूकस में होती है ब्रांच, दिख रही क्या, किन ब्रांच होता है, ये दो तीन तरीके जैसा दिख रहा है, ये ऐसा रहता है, ये ऐसा कवर रहता है और ये ऐसा कवर रहता है। इसके अंदर एयर ब्लैडर रहते हैं, क्या रहता है, एयर ब्लैडर होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर ब्लैडर होते हैं। ये जो पूरा का पूरा ये पत्ती वाला एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या हम लोग, फ्रॉन्ड। और ये जो बीच से एक लाइनिंग आई है, ये अगर मैं इसको ग्रीन कलर से कर दूं, ये जो लाइनिंग आई है इसको बोलते हैं मिडरिब। जहां से जाके चिपकता है उसको बोल देता है होल्ड फास्ट, क्या बोल देते हैं, होल्ड फास्ट। ये तुम्हारे पास डायग्राम बन गया डिक्टियोटा का, ये फ्यूकस का सॉरी। अगर मैं डिक्टियोटा की बात करूं तो डिक्टियोटा प्योर पेड़ लाइक होता है, ये ऐसा होता है। इसमें ये एरिया कैसा होता है, फॉन्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, ये एरिया फॉन्ड होता है कि फ्रॉन्ड होता है, फ्रॉन्ड होता है। और ये जो निकल रही है इसका नाम क्या है, इसका स्टाइप। ऐसे ही तुम लोग ग्रीन एल्गी की अगर बात करोगे तो ग्रीन एल्गी में पहला हमारे पास आता है कॉलोनियल वाला, जिसका नाम है बॉल बॉक्स। इसमें होती है डॉटर की कॉलोनी,
कॉलोनी, और एक और होते हैं इसके पास पेरेंट कॉलोनी। दूसरा एग्जांपल इसके पास तुम्हारे पास होता है इसी का यूलोथ्रिक्स। और यूलोथ्रिक्स हमने बोला ये होता है फिलामेंटस। कैसा होता है ये? फिलामेंटस तो होता है, और कैसा होता है ये? अन कैसा होता है ये? कैसा होता है ये? अन ब्रांच्ड। ठीक है, कैसा होता है ये? अन ब्रांच्ड। ठीक है, थैंक यू।